बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, आज ज़बान ज़द-ए-आम है एक सवाल, क्या इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, आज ज़बान ज़द-ए-आम है एक सवाल, क्या इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे? देखें, इस वक्त गारंटियर है बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन साथ सवाल ये भी आता है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 फैसले दिए थे। एक फैसला दिया था कि जनाब आप 30 अप्रैल को इलेक्शन करा दें विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको उठा के 8 अक्टूबर की डेट डाल दी थी। फिर 8 अक्टूबर सुन के हमारे कान पक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम 14 मई को इलेक्शन कराएंगे। और 14 मई के इलेक्शंस को फ्रस्ट्रेट करने के लिए उस वक्त की पूरी मशीनरी, उस वक्त की पूरी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ये पार्लियामेंट में खड़े होकर के रेजोल्यूशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करते थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाते थे। पीडीएम की जमातों ने और इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान स्पेशली, उसने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर कंटेनर खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ दी, प्रैक्टिकली एंड एक्चुअली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ शुरू नहीं की, लिहाजा उसको बुनियाद बनाकर कहा जाता है कि 8 फरवरी को क्या इलेक्शंस होगा या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि इसको पत्थर की लकीर समझें, और अगर कोई इस इलेक्शन को के इल्तवा को मशकूक करने की कोशिश करेगा तो उनको एक्शन लेंगे। और बल्कि ये कहा था मीडिया को कि कोई इसके ऊपर बात ना करे, लेकिन आज पूरा मीडिया इसी के ऊपर बात कर रहा है। मेरा ख्याल है ये तौहीन अदालत है, नहीं करनी चाहिए हम सबको, मेरे समेत। मैं आज ये यकीन रखता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, इसलिए यकीन रख रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर यकीन रख के कह रहा हूँ। लेकिन अगेन हालात वाक़यात जिस तरफ रुख कर रहे हैं वो ये है कि जो हारने वाली पार्टियाँ हैं, जो लंदन प्लान के एग्जीक्यूटेंट्स हैं, जो लंदन प्लान के गारंटियर्स हैं, जो लंदन प्लान के बेनिफिशरीज हैं, उनको ये इलेक्शन सूट नहीं करता। दैट इज़ द रीज़न कि वो एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन का हम इल्तवा करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन मेरी नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की साख के ऊपर सवालिया निशान होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के वजूद के ऊपर सवालिया निशान होगा। चूँकि अगर आज ये इलेक्शन भी नहीं होते, जो कि पंजाब और केपी में ये 13 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, वेयर बाकी सूबों में ये 6 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, अगर आज ये इलेक्शन इल्तवा हो जाते हैं तो फिर कोई इसकी एंड नहीं होगा कि अगेन फिर ये इलेक्शन कब होंगे। मेरी राय में, मेरी नज़र में इसमें इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश है कि किस तरीके से इलेक्शन ना हो, और उन लोगों की ख्वाहिश है जो ये चाहते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन का इल्तवा हो जाए, लेकिन इनके रास्ते में रुकावट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और मैं नहीं यही मानने को तैयार कि सुप्रीम कोर्ट इनको किसी भी तरह से लैटिट्यूड दे देगी कि नहीं आप इलेक्शन ना कराएं और घर बैठ जाएं। थैंक यू।